Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11th. So class 11 chapter 9 is there, sequences and series and exercise 9.3 of chapter 9 sequences and series की 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, सो आज करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स रीड, क्या दे रखा है इसमें। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। ये हमें इस टाइप से दे रखा है, यानी कि गाइस बहुत थे। तो क्या दे रखा है इसके अंदर, हमें सम निकालना है। फाइंड द सम, अब सम हमें किसका निकालना है, हमारे पास कोई सीरीज तो देनी चाहिए थी ना। तो दे रखा है प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस। ये हमें सीक्वेंस दे रखा है, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, दोनों का करना है प्रोडक्ट करना है, और जो भी हमारा आता है उसका हमें सम फाइंड करना है। बहुत इजी है। देखो दो सीक्वेंस दे रखे, एक तो ये और एक ये, ठीक है। क्या दे रखा है, एक को लाइट कर लेते हैं कि आंसर 19, एक को पी मान लेते हैं। सीक्वेंस में क्या दे रखा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें क्यू क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है 128 दे रखा है, और 32 दे रखा है, 8 दे रखा है, 2 दे रखा है, एंड 1/2 दे रखा है। से क्या बोला गया है कि हमें प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं दोनों का। प्रोडक्ट का मतलब दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, पी इंटू क्यू। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है 128, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 32 से। एंड फिर हमें 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 8 से। एंड 16 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। एंड फिर 32 की मल्टीप्लाई करनी है 1/2 से। अब बस सिंपल से हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई कर देनी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखे, देख पी, एक पी और एक क्यू, दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। स्टेप से हमारे पास क्या गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अब हमें क्या बोला गया, हमें सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें ये जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस था, इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सम, यानी कि ऐसा निकालना है, ठीक है, ऐसा निकालना है। इस टाइप से 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, ठीक है। हमें इसका सम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको ना, हम इसमें से 64 कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें 64 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो जहाँ पे कॉमन होगा वहाँ पे तो हम कॉमन ले लेंगे, और जहाँ पे नहीं होगा उसको अपॉन में लिख देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे इसमें 64 है, ठीक है, इसमें तो 64 है, 4 टाइम्स आएगा ये, ठीक है। 64 की अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 64 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, और 64 को तो हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा। आप समझ रहे हो ना, देखो मैं बताती हूँ। 256 को हम लिख सकते हैं 256 इंटू 4, प्लस 128 को लिख सकते हैं 64 इंटू 2, प्लस 64 को हम क्या लिखेंगे 64, और 32 एंड 16 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ से 64 कॉमन, यहाँ से 64 कॉमन, यहाँ से भी 64 कॉमन है, ठीक है। तो हम 64 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बच गया, 4 बचा, प्लस यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। लेकिन यहाँ पे तो 64 नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है 64, तो क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। जब जहाँ पे कॉमन चीज़ नहीं होती है तो उसके अपॉन में लिख लेते हैं, ठीक है। अपॉन में लिख लेंगे 64, तो इसको जब अपॉन में कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी नहीं है 64, तो इसके भी अपॉन में, तो 16 बन जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आ जाएगी सीरीज हमारे पास, मतलब सीक्वेंस आ जाएगा ये इस टाइप से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सम फाइंड करना है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि हमें क्या फाइंड करना है, सम, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, और अब हमें एन क्या मतलब, इसके अंदर कितनी टर्म्स से रखी हैं, देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख देना, एन की जगह 5, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको फॉर्म लगाना है सम का, क्योंकि हमसे बोला गया ना हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज, ठीक है। जीपी सीरीज का हमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो होता है एस एन इजिकल टू
a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इसमें कुछ डिफरेंस है। मैंने आगे जितने भी सम्स थे उसमें लगाया था आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, लेकिन तक कब लगाया था, जब वहाँ पे r की जो वैल्यू थी वो 1 से ग्रेटर थी। ठीक है, जब r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो ये वाली हम तो ये लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर r की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप समझ रहे हो ना, यही इसके अंदर देखना है कि अगर r की वैल्यू 1 से लेस है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हेन r's वैल्यू इज लेस ग्रेटर देन 1 देन विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो हम इसे अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें लगा देंगे तो S5 क्या आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 5 टर्म्स। ए क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं। देखो ए क्या है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, फर्स्ट टर्म है 4। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ऐसे निकालते हैं हम कॉमन रेशियो, मतलब आर फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म दे रखी है 2 एंड फर्स्ट टर्म है 4, तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आर आ गया। एंड एन क्या है, एन मतलब कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। लगा दो इस वाली सीरीज में ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा S5 इक्वल्स टू 64, तो ऐसे ही रहेगा। और फिर ए क्या है 4 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/2 की पावर n, का मतलब क्या हो जाएगा, n का मतलब हो जाएगा 5। ठीक है, 5 और अपॉन में फिर हो जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर क्या है, 1/2। अब इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं बिकॉज इधर स्पेस नहीं है, तो इस पार्ट को हम रफ कर लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, S5 इक्वल्स टू 64 इंटू ये है 4, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लो इसका, 2 की पावर 5 इधर आ जाएगा और 1 की पावर 5 लिखो तो बात एक ही होती है, 1 लिख दो उसे या 1 की पावर 5 लिख दो। आप समझ रहे हो, बस केवल एलसीएम लिया, 2 की पावर 5 को मैंने इधर ले लिया। ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका, एंड 2 की पावर 5 जब अपॉन में थी तो इधर पहुंच गई, एंड 2 की पावर 5 अपॉन में आ गई, एंड ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2। ठीक है, अब थोड़ा सा और रफ कर लेते हैं। तो सम ऑफ 5 टर्म्स इक्वल्स टू 64 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1/2 की पावर 5। अब देखो 2 की पावर 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 से ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड फिर 2 से ये हो जाएगा, कितना बचेगा, फिर 16 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, तो हमारे पास बचा, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, और ये वाला जो 2 है वो भी ऊपर पहुंच जाएगा 2, और बचेगा 2 की पावर 5 माइनस 1, तो 8 2 जा 16 इंटू 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखो क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5 को भी लिख दो, 16 इंटू 64 माइनस 1, यानी 16 इंटू 63, क्योंकि गाइस हमने 2 की पावर 5 को भी ओपन कर लिया। ठीक है, वो नहीं आएगा, ये 32 आएगा, 32। ठीक है, 32 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 को 5 टाइम्स लेंगे 32 आ जाएगा, एंड 32 में से जब बन जाएगा तो हो जाएगा 31, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 496 आएगा आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 496। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। सो अब नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दे रखा है इसको रीड करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है सो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस स्टेप्स हमें दे रखा है फॉर्म ए जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। यानी कि गाइस ये दे रखा है कि ये जो दोनों हमारे सीक्वेंस दे रखे हैं ये और ये, ठीक है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या ये दोनों टर्म्स जो है वो जीपी फॉर्म करेंगी। ठीक है, जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, वो जीपी बनेगी। एंड अगर जीपी बनती है तो हमें फाइंड द कॉमन रेशियो, में कॉमन रेशियो फाइंड करना है। ओके, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले वाला करा था बिल्कुल वही है। सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो हमें हमारे पास दो सीक्वेंस दे रखे हैं, एक तो हम ए मान लेंगे, ए क्या दे रखा है, ए कॉमा ए आर स्क्वायर एंड सो
ए आर टू द पावर एन माइनस वन। बी दे रखा हमें ए कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इन दोनों सीक्वेंस का हमें क्या कर लेना है, प्रोडक्ट निकालना है। ए इंटू वी कर लेना है, तो फर्स्ट इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इस वाले फर्स्ट टर्म से, तो ए इंटू ए। ठीक है, फिर हो जाएगा सेकंड की सेकंड से ए आर और इंटू ए आर, फिर थर्ड की थर्ड से ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर से कहाँ, फिर हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, और ऐसे ही हो जाएगा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। फिर हमें क्या बोला गया है, तो क्या ये जीपी फॉर्म करेगी। ठीक है, क्या ये जीपी फॉर्म करेगी। जीपी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर जीपी के लिए जो रेशियो होगा ना, आर इक्वल्स टू R1 R2 ये सभी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम R1 निकालेंगे। R1 कैसे निकालेंगे, सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड क्या है, ए आर इंटू ए आर अपॉन ए इंटू ए से ए कैंसिल, आर और आर आया, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। अब हम R2 निकालें तो R2 कैसे निकलेगा, थर्ड अपॉन सेकंड, थर्ड टर्म, और सेकंड है ए आर इंटू ए आर, ये कैंसिल, आर से आर गया, आर से, तो हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल। आप देख रहे हो कि R1 भी R2 के इक्वल, तो R इक्वल्स टू R1 इंटू R2। हमारे पास कॉमन रेशियो क्या होता है, R के इक्वल। ठीक है, कॉमन रेशियो ही क्या होता है, वही तो होता है R जो निकालते हैं वही होता है कॉमन रेशियो। और R क्या है, R है R इंटू R, ये हमें फाइंड करना था, हमसे बोला गया था एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। हमने कॉमन रेशियो फाइंड करे, तो कॉमन रेशियो क्या है, R के इक्वल R इंटू कैपिटल R। तो यस, ये फॉर्म कर रही है जीपी। ठीक है, फॉर्म कर रही है जीपी बिकॉज जो कॉमन रेशियो सभी का इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, जीपी है। ओके, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। So now we are having question number 21. Let's read this question and we'll solve. So read करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, Find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9. यानी कि गाइस हमें क्या बोला गया, फाइंड फोर नंबर्स, हमें फोर नंबर्स फाइंड करने हैं फॉर्मिंग अ जीपी, यानी कि जो जीपी सीरीज को बना रहे हूँ। ठीक है, जो जीपी सीरीज को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इन विचेस में द थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से ग्रेटर है कितनी, 9, एंड जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से ग्रेटर है कितनी, 18। तो देखो सबसे पहले तो जीपी के हम फोर टर्म्स लेंगे। लेट दे फोर टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो जीपी की हम क्या टर्म्स लेंगे, जिस प्रकार से हमने एपी की लेते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की, उसकी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस टाइप से हम एपी की लेते हैं। ठीक है, बट अब बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो इसमें लेंगे, इसकी टर्म्स हो जाएंगी ए इंटू ए आर स्क्वायर और कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब। ये हमने फोर्थ टर्म ले ली किसकी, जीपी की। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसकी थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर। देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म जो है ए आर स्क्वायर, ये ग्रेटर है, बड़ी है फर्स्ट टर्म से, किससे, फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कितनी बड़ी है, 9। ठीक है, 9। अब देखो हम क्या करेंगे, इसे ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, आर माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हमसे क्या बोला है फिर, एंड सेकंड टर्म क्या है, ए आर। नेक्स्ट बोला गया है हमसे कि जो सेकंड टर्म है ए आर क्या है, वो ग्रेटर है फोर्थ टर्म से। फोर्थ टर्म क्या है, ए आर क्यूब, कितनी ग्रेटर है, 18। ठीक है, ए, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब को हम ऐसे लिख लेंगे, इधर ले लेंगे माइनस में 18। अब कॉमन क्या है, ए आर कॉमन ले लिए, बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर। तो देखो क्या हो जाएगा, सेकंड को हम क्या करेंगे, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। सेकंड है ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18, और फर्स्ट है ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर रह गया। इक्को अपॉन क्या है 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, बट ये है 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई -2। अब आर की वैल्यू हमें पता लग गई, हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू और निकालेंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, हम ना इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए इंटू -2 का होल स्क्वायर कर देंगे -1 इक्वल्स टू में 9। तो देखो ये आ जाएगा 4 - 1 इक्वल्स टू में, तो a इंटू 3 इजिकल टू 9, 3 3 जा 9, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, a क्या आ गया 3। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया है कि इसमें 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड 4 नंबर्स, 4 नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जीपी के। तो फर्स्ट 4 नंबर्स हो जाएंगे, क्या लिया हमने लिया है ए क्या हो जाएगा, हमने लिए थे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो ए का मतलब 3, फिर ए आर कैसे निकालेंगे, ए आर इक्वल्स टू 3 इंटू, इधर ही निकाल लो, 3 इंटू आर की वैल्यू क्या है -2, फिर कॉमा 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, फिर 3 इंटू -2 की पावर होल क्यूब, तो 3 - 6 और ये हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें 4 नंबर्स बताने थे जो हो जाएंगे 3 - 6 12 एंड 24। और एक बात और, यहाँ पे भी माइनस आएगा बिकॉज जब उसको ओपन करेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो ऑड है।